नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं एक बार फिर बबन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है वृषभ राशि में गुरु मार्गी हुए हैं, इसकी आज कुछ बातें करेंगे। जैसा आप सबको पता है 4 फरवरी को हुए हैं। अलग-अलग पंचांगों से डेट बदल गया है। कई जैसे भोपाल के स्थानीय पंचांग से 3 तारीख को बदले हैं। दृक पंचांग के अनुसार 4 है। चूँकि दृक पंचांग को मैं फॉलो करता हूँ, तो दृक पंचांग के अनुसार 4 तारीख को हुए हैं। और हमारे सॉफ्टवेयर के अनुसार भी ये दिन 2:29 पर हुए हैं। और यहाँ से 4 फरवरी से लेकर 15 मई तक ये रहेंगे। हाँ, अब वृषभ राशि में गोचर करेंगे। अब डायरेक्ट मोशन में करेंगे। जैसा पता है आप सबको कि गुरु जो है 17.5 में 18 अंश पर क्या कहते हैं मार्गी हुए हैं। और 18 अंश से लेकर अब 30 डिग्री थे। आप सबको पता है कि ये गुरु जो हुए थे लगभग अंतिम अंश के आसपास में 27-28 अंश से आए थे यहाँ तक। 10 डिग्री के आसपास इनका गोचर हुआ था वक्री। अब ये वापस फिर इस अंशों को पार करते जाएंगे मिथुन में। और मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आप लोगों से, कई लोग जो श्रोता लोग टिप्पणी कर रहे हैं, दर्शक, उससे हमें लग रहा है कि लोग मान रहे हैं कि गुरु जो है अतिचारी हो गए। अभी गुरु अतिचारी नहीं है। गुरु जो है अतिचारी जब 3 नंबर में जाएंगे 15 मई के बाद, तब अतिचारी होंगे। जैसे कई लोगों ने कहा कि आपने अतिचारी का प्रभाव नहीं बताया। भाई, अभी अतिचारी नहीं हुए हैं। गुरु अतिचारी होंगे जब मिथुन में जाएंगे। अतिचारी जब मतलब बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में जाएंगे। और जिसके कारण आप देखिएगा कि जब वो 15 मई के बाद जाएंगे और फिर अक्टूबर में 6 महीने के अंदर क्या कहलाता है, पूरी राशि 30 डिग्री क्रॉस करके वो चले जाएंगे कर्क में। और एक अंश पर से फिर वापस आएंगे, लौटेंगे। क्योंकि उनको पता चलेगा कि भैया अभी तो इस राशि को पूरा करना, और फिर अगले साल मई जून तक वो ट्रांजिट होगा। तो ये वो अतिचारी फॉरवर्ड मोशन, जब अतिचारी मोशन तब होता है जब लगभग बड़ी तेजी से चलते हैं और लगभग पूरी राशि को क्रॉस कर जाए, उसी को मानेंगे मोटा मोटा। वैसे बीच में भी कई बार होता है, लेकिन जब एक ही राशि में वो 12 महीने से 13 महीने तक गोचर कर रहे हो, तो इसको अतिचारी मोशन के रूप में अपन नहीं लेते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। अब हम फिर आते हैं। ये माघ शुक्ल सप्तमी है। ये सप्तमी के स्वामी शनि होते हैं, लेकिन सप्तमी के आप देखिएगा भविष्य पुराण से लेकर सभी पुराणों में दिया गया है, सूर्य की बहुत महिमा गाई है। सप्तमी के देवता माने गए हैं सूर्य। कहा गया है कि सूर्य जो है सभी तिथियों को सब में बांटकर सप्तमी तिथि को अपने पास रखा। सप्तमी माना जाता है कि सूर्य जो है सप्तमी तिथि का जन्म है। और वहाँ ब्रह्मा जी विष्णु भगवान को कह रहे हैं कि कैसे कैसे बंटवारा हुआ तिथि लौट का। भविष्य पुराण में इसके बारे में चर्चा है। तो बताते हैं कि आपने सूर्य भगवान ने सभी लोगों को बांट दिया, केवल सप्तमी तिथि का स्वामित्व रखा। तो सप्तमी तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ माघ में भी माघी शादी हुआ है। बिहार के जिस क्षेत्र में आता हूँ, लोग एक नमक नहीं खाते हैं। और ये हर महीने सप्तमी तिथि आती है। और सप्तमी तिथि में यदि आप नमक नहीं खाते हैं तो उसी तरह का इफेक्ट आप महसूस कर सकते हैं। सूर्य मजबूत करने का बहुत अच्छा तरीका है। और इस बात को ध्यान रखें कि सप्तमी तिथि चूँकि सूर्य भगवान का है, कोशिश कीजिए रविवार के साथ सप्तमी तिथि को भी यदि आप बिना नमक का खाना खा सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। आपके वाइटलिटी बढ़ेगी और आपका प्रभाव बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो माघ शुक्ल सप्तमी को ये मार्गी गुरु हुए हैं। जो शनि इसके स्वामी हुए, प्लानिटरी क्रम में शनि इसके स्वामी हो जाते हैं। मंगलवार है तो मंगल स्वामी हो गए। संयोग से होरा भी मंगल कहा ये तो है। हालांकि मंगल अच्छा नहीं कहा जाता है, ये पाप ग्रह होने के कारण। गुरु जैसे शुभ ग्रह का मंगलवार को और कोई भी अच्छा नहीं कहा गया। अश्विनी नक्षत्र है, इसके केतु स्वामी है। शुभ योग है, सूर्य जिसके स्वामी है। गरीज करण है, गुरु इसके स्वामी है। तो ये स्थिति है पंचांग की। और पंचांग यदि देखिएगा तो वार की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। अब कुछ हद तक आप कह सकते हैं, लेकिन केतु के अश्विनी नक्षत्र को तुलनात्मक रूप से बेहतर मानना चाहिए। कुछ एक छोटी सी चीजों संबंधों में थोड़ा सा उसका असर दिखता है। और जो कुंडली बनी है 3 नंबर की मिथुन लग्न की कुंडली बन रही है, जिसमें 12वें भाव में आए हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में जब आए हैं, जो उस समय की कुंडली जो बनाया है, तो मंगल हैं लग्न में, मिथुन लग्न में, और वक्री होकर बैठे हैं। तो यहाँ से भी चीज़ें दिख नहीं रही। और 12वें भाव में गुरु है। कहने का मतलब है कि गुरु 12वें भाव में है। तो जो लोग सर्विस एटीट्यूड से काम करेंगे, जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति से क्या कहलाता है काम करेंगे, ये बचे हुए समय में उनके लिए बड़ा, यदि पंचांग और ये उस समय की कुंडली देखें तो कह सकते हैं कि उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन जो 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये कुंडली है 3 नंबर की कुंडली और नवांश हो जा रहा है वृश्चिक नवांश।
उस वृश्चिक नवांश में मिथुन अंश में गुरु है, तो एक तरह से मंगल पड़े, यदि लग्न पर बिठाइएगा तो मंगल पर गुरु आ रहे हैं, वक्री मंगल पर। तो यहाँ से भी ये कंडीशन अच्छा है। और खास तौर पर मिथुन और वृश्चिक में षडाष्टक संबंध होता है। आप सबको पता है वृश्चिक लग्न में क्या कहते हैं, 8वें भाव के स्वामी होते हैं मिथुन राशि के स्वामी होते हैं वो। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से मिथुन राशि में वो चला जाता है 6ठे भाव, तो इसलिए वो अच्छा नहीं है, षडाष्टक संबंध होता है। और ये कुंडली में, और उसमें भी 12वें भाव में बैठे हुए हैं गुरु। तो और यदि देखिएगा तो नवांश की स्थिति को यदि फिर बिठाइएगा तो नवांश में ये आपके मेन कुंडली में लग्न में आ जाएंगे, और एक्चुअली ये आपके लग्न कुंडली में या राशि कुंडली में जो है 12वें भाव में है। तो 2-12 का संबंध हो रहा है गुरु का नवांश, और इस कुंडली में 2-12 का संबंध हो रहा है। तो वहां से भी दिख रहा है कि कंट्राडिक्शन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहे हैं। तो गुरु का जो वृषभ राशि में मार्गी गुरु का जो है वो ट्रांसफॉर्मेटिव है। क्यों होगा वो मैं उसको बताता हूँ क्यों होगा। कुछ अच्छी चीज़ें होंगी निश्चित रूप से, लेकिन बेहद भौतिकवादी लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव होगी। जिनकी कुंडलियाँ अच्छी हैं उनके लिए तो अच्छा है, क्योंकि उनके जीवन में यदि ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा तो लेटर पीरियड में होगा, आज नहीं होगा, 10 साल 20 साल 25 साल के बाद जब दशा आएगी। लेकिन इस समय, लेकिन जिन लोगों की दशा भुक्ति खराब होगी उनके जीवन में इस समय ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहे हैं इसमें, क्योंकि वो अति भौतिकवादी होकर जो गलतियां की होंगी तो उसके कारण। और भी दूसरे कारण है, उस पर मैं आऊँगा। तो लेकिन मैं 2-3 चीज़ बता देना चाहता हूँ। इस समय जो पंचांग में वो स्थिति है, और ये कुंडली जो बनी है मिथुन लग्न की और वृश्चिक नवांश में, उसमें चंद्र सहित 4 ग्रह काम पाद में है, 2 ग्रह अर्थ पाद में है। मतलब कि अर्थ और काम की प्रधानता है, मतलब हमारी इच्छाएं बहुत बड़ी रहेगी। वैसे भी वृषभ जो राशि है ये गुरु के सबसे बड़े दुश्मन शुक्र की राशि है। दोनों एक दैत्य गुरु है, एक देव गुरु है, तो इनमें बहुत वैमनस्यता है। तो इसलिए क्या कहलाता है, यहाँ वो एक कंट्राडिक्शन है। और हमने पिछले साल जब ये आए थे वृषभ राशि में मार्गी गुरु, तो हमने विस्तार से बताया था कि प्रणव की राशि है। यहाँ अपनी जान को आगे, अपनी प्राणवायु को आगे बढ़ाने के लिए प्रणव मंत्र वगैरह करना चाहिए, उससे आपकी लाइफ बढ़ती है। जिन लोगों ने उस तरह से जीवन जिया होगा उनके लिए तो बहुत अच्छा आने वाले 17-18 साल गुजरेंगे। लेकिन जिन लोगों ने अति भौतिकवादी होकर जिन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया होगा, और जिनकी कुंडलियों में पुरखों का वो नहीं होगा, या पिछले जन्म का बहुत अच्छा शुभ कर्म नहीं होगा, तो ऐसे कुंडलियों में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कामनाएं और अर्थ की प्रधानता दिख रही है। और अर्थ त्रिकोण में सर्वाधिक अंक है, अंक सर्वाष्टक वर्ग में जो है 90 अंक है इसमें अर्थ त्रिकोण में। तो बेसिकली यही दिख रहा है कि काम अर्थ की प्रधानता दिख रही है कुंडली में। और उसमें भी उसमें सपोर्ट नहीं है, उसका सपोर्ट नहीं है इसलिए कि 6-8 का संबंध हो रहा है मेन कुंडली और नवांश कुंडली। नवांश कुंडली क्या बता रहा है कि कार्मिक कुंडली है, क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली कार्मिक होती है, और मिथुन लग्न जो है वहां तो ठीक है। तो इसलिए क्या कहा था वो, लेकिन वो षडाष्टक होते हैं मिथुन और वृश्चिक, इसलिए कहीं ना कहीं ये पीरियड बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है। ये मैं यहाँ पर इसको शर्त के साथ कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए नेगेटिव होने जा रहा है, जिनके कर्म खराब होंगे उनके संदर्भ में। इस बात को समझिए, और कैसे फायदा होगा उस बारे में हम बात करेंगे उसमें। लेकिन उससे पहले मैं कुछ एक बातें आप लोगों से बता देना चाहता हूँ किन लोगों को फायदा होगा। तो देखिए, भूमि और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हुई है, भूतत्व की राशि है ना, तो ये प्राकृतिक संसाधनों से, रिसोर्सेज से रिलेटेड है। और इसीलिए जब गुरु जो स्वयं रिसोर्सेज के वो कहे गए हैं, कारक कहे, दूसरे भाव के कारक, पराशर ने इनको दूसरे भाव का कारक कहा है। तो कारक होने के कारण ये धन के कारक है मूल रूप से, तो इसलिए धन के भी कारक हैं। तो धन देंगे वृषभ में आकर, क्योंकि वृषभ तो उसी का रिसोर्सेज का है, प्राकृतिक संसाधनों का है, तो देंगे। लेकिन कब देंगे, जब आपने पंच तत्वों की रक्षा की होगी, मतलब हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि और आकाश की रक्षा करने में, संरक्षण करने में आप या आपके पुरखों ने योगदान दिया होगा, तो निश्चित रूप से क्या कहलाता है, आप भय भूख, चूंकि ये राशि जो है भय और भूख से जुड़ी हुई है, दूसरी राशि फूड से रिलेटेड है ना, तो भोजन के चक्कर में हम सारी चीजें, हाँ, सारा कुकर्म हम अपने जीवन में भोजन के चक्कर में, स्टार्टिंग पॉइंट भोजन है। लोग कहते हैं ना 2 जून की रोटी मिले, तो 2 जून की रोटी के चक्कर में हम सारा प्रपंच इस दुनिया में रचते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद दूसरी चीजें हैं, पद प्रतिष्ठा, सारी चीजें। पहले भोजन से शुरू होता है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक
आप लोग जानते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 बेसिक मनुष्य की ज़रूरतें हैं, जिसमें रोटी सबसे पहला है। तो रोटी का ये अभाव है। तो इस रोटी के चलते जो हम बहुत प्रपंच करते हैं, झूठ सच करते हैं, उसको कहीं न कहीं ये दिक्कत दे रहा है। और झूठ सच करने का मतलब है कि हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि और आकाश जो 5 तत्व हैं, इसका कहीं न कहीं हम इसके साथ इसका संरक्षण नहीं कर रहे होते। वो ऐसे समझिए कि जैसे आप अपने भाई का साथ धोखा देते हैं, तो वो जैसे आप पंच तत्वों से बने हैं, आपका भाई भी पंच तत्वों से बना हुआ है। आप समाज में किसी के साथ धोखा करते हैं, साथी के साथ करते हैं, देश के साथ करते हैं, किसी के साथ करते हैं, तो अल्टीमेटली आप आसपास के पूरे एनवायरनमेंट को गंदा करते हैं और उससे हवा, पानी, मिट्टी का संरक्षण कम होता है और इसलिए कहीं न कहीं वो प्रभाव होता है। इसके कारण कहीं न कहीं अल्टीमेटली आपका लॉन्ग टर्म में भय और भूख बढ़ेगा और फिर आप और ज़्यादा क्राइम करेंगे और नुकसान होगा। तो इसलिए इस राशि में इस बात को समझिएगा कि जिन लोगों ने हवा, पानी, मिट्टी का संरक्षण नहीं किया है, जिनकी पीढ़ियों ने नहीं की है, जो पिछले जन्मों में जिन लोगों ने नहीं किया है, ऐसे लोगों के लिए और जिनकी दशा भुक्ति इस समय को ऐसा बता रही होगी, तो ऐसे लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। लेकिन जिन लोगों की कुंडलियों में ये हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि का पोषण दिख रहा होगा, ऐसे लोगों के लिए भौतिक सुख सुविधाओं के साथ दीर्घकालीन क्या कहलाता है भोग विलास देंगे। इस बात को ध्यान रखिए। तो 2 रिजल्ट मैं बता रहा हूँ, दोनों हमेशा एक ही समय में 2 रिजल्ट होते हैं। हमारे यहाँ हम मोटा-मोटी राशि से कह देते हैं कि भैया ये अच्छा है तो है, ठीक है। लेकिन देखिए वो उसके अलावा दूसरा पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ। इस बात को समझिए कि यदि आपको भौतिक सुख सुविधाओं के साथ सारा भोग चाहिए, हालाँकि देखिए भोग की अतिशयता बुरी होती है, लेकिन और ये जो वृषभ राशि में, शुक्र की राशि में जब गुरु आते हैं, तो गुरु को खराब करने का काम करते हैं। शुक्र, चूँकि विरोधी ग्रह है। हालाँकि यही शुक्र जो है बाद में जब मीन में जाकर उच्च होते हैं। क्यों? जब वो जीवन के सारे थपेरे, चूँकि शुक्र जो है इस सांसारिक जीवन को बताता है। जब इस संसार के सारे थपेरे झेल कर आपको समझ में आता है कि ये संसार झूठा है, ये प्रपंच जो है हमने रचा है, वो सब झूठा है, तब फिर जाकर आपको जीवन में तब जाकर आप गुरु के शरण में आते हो। फिर क्या कहलाता है, वहाँ शुक्र उच्च के हो जाते हो, क्योंकि वहाँ आध्यात्मिक बना देते हैं। लेकिन जब आप भौतिक हैं, वो गुरु उस संदर्भ में बताया कि गुरु को भी शुक्र भौतिकता की ओर खींच देते हैं। तो ऐसे लोग, जो लोग बहुत अति भौतिक हो रहे होंगे वृषभ राशि में गुरु के आने के कारण, और ऐसे लोगों की सब अभी जो 4 महीना गुरु वक्री था, इस समय ऐसे लोग को घंटी बजी होगी उनको कि आप कुछ गलती कर रहे हो। और जो लोग इस बात को समझ गए होंगे उनके लिए पीरियड अच्छा होगा। जो नहीं समझे होंगे उन पर ज़बरदस्ती क्या कहलाता है, ये होगा, क्या कहते हैं, प्रहार होगा। और प्रहार कब होगा? जब स्पेशली जब शनि आ जाएंगे। शनि 24 मार्च को आ रहे हैं मीन राशि में, गुरु की राशि में आ रहे हैं और अंतिम राशि है, और वो मोक्ष को बताती है, वहाँ आ रहे हैं। और वहाँ से तीसरी दृष्टि से वृषभ राशि में बैठे हुए गुरु को 15 मई तक देखेंगे। तो वो पीरियड में बहुत सारे लोगों के जीवन में 30 मार्च के आसपास से क्या कहलाता है, रिजल्ट बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगा। ऐसे देखिए कुंडली में 3 टाइमिंग मैं बता रहा हूँ जो सबसे समझने की ज़रूरत है। अभी जो ये गुरु मार्गी हुए हैं, तो वृषभपति शुक्र के साथ राशि परिवर्तन योग है इनका, शुक्र के साथ राशि परिवर्तन हो चुकी, शुक्र मीन में बैठे हुए हैं। और अभी 1 मार्च तक शुक्र वो हैं, मार्गी हैं, 1 मार्च को शायद वक्री हो रहे हैं। तो उस समय तक ये रिजल्ट जो है इसका ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। 1 मार्च तक ये वृषभ राशि में मार्गी गुरु है, तो इन जनरल कहा जाए तो 1 मार्च तक बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो अगले 15 दिन में कह सकते हैं, फरवरी की आज कौन सी तारीख हो रही है, इससे लेकर क्या कहलाता है 1 मार्च तक जो भी दिन आए, आज तारीख में भूल रहा हूँ, 7 तारीख है शायद, नहीं 6 तारीख है, तो 24-25 दिन का जो पीरियड होगा ये बहुत अच्छा है। इस समय में आप जो निर्णय लेंगे, आपकी कुंडली अच्छी है तो निश्चित रूप से उसमें बहुत अच्छा प्रोग्रेस दिख रहा है। उसके बाद 1 मार्च से जो क्या कहलाता है 15 मार्च तक का जो फल है, चूँकि 15 मार्च को बुध भी वक्री हो जाएंगे, तो फिर रिजल्ट थोड़ा सा और घट जाएगा। जब बुध भी वक्री हो जाएंगे, बुध भी मीन में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 27 फरवरी को, तो वो भी मीन में हो जाएंगे, तो वहाँ वक्री होना है उनको, वो भी लंबा ये कर रहे हैं। जब स्टेलियम हो रहा है 6 ग्रह, जब 30 मार्च को रहेगा तो उस समय, तो इसलिए 15 मार्च से मध्यम फल शुरू हो जाएगा और 30 मार्च को से रिजल्ट बहुत खराब बहुत सारे लोगों को मिलेगा,
क्योंकि शनि की दृष्टि भी होगी, तो शनि तो न्याय के देवता है और जिन लोगों की कुंडलियाँ खराब हैं उसमें रिजल्ट खराब देना देंगे। तो इस तरह से देखिए तो एक तरह से 30 अप्रैल तक विशेष रूप से, मैं इसको 15 मई तक कहता हूँ कि उसका रिजल्ट, चूँकि इस मई में अगले अंतिम 15 दिन में तो उनकी डिग्री भी सब 0 डिग्री के, 29 डिग्री 30 डिग्री के आसपास आएंगे, तो इसलिए गुरु कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कहना चाहिए 15 मई तक ये रिजल्ट जो है क्या कहलाता है, ये है ज़्यादा गड़बड़ है। फिर 15 मई के बाद जब निकल जाएंगे, वो चले जाएंगे वृषभ में, सॉरी मिथुन में, तब रिजल्ट थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो एक तरह से कहना चाहिए 3 तरह के रिजल्ट देख रहे हैं। पहले दौर में 1 मार्च तक मार्गी गुरु का जो वृषभ में अच्छा रिजल्ट होगा, ये सबसे अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा इस समय। अधिकांश लोगों को जो मिलना होगा वो इस पीरियड में मिल जाएगा। उसके बाद क्या कहलाता है 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक कुछ और लोगों को मिलेगा, जब तक कि बुध वक्री नहीं होते। फिर बुध और वो दोनों वक्री हो जाएंगे, फिर रिजल्ट खराब होना वहाँ से शुरू हो जाएगा। 2 ग्रह वक्री हो जाने का मतलब है रिजल्ट ओवरऑल गड़बड़ होता है। आपकी कुंडली में यदि दोनों वक्री है, कुंडली अच्छी है, तो कुछ रिजल्ट लोगों को अच्छे मिलेंगे, वो अच्छी है, लेकिन इन जनरल रिजल्ट खराब होने लगेंगे। और जब शनि मीन में आ जाएंगे तो रिजल्ट, चूंकि सूर्य ग्रहण भी होना है 30 मार्च को हो रहा है, उसी समय वो पहुंचेंगे, तो इसलिए वो रिजल्ट उसके बाद ज़्यादातर खराब है। इसके अलावा मैं कहूँगा कि कुंडली में शुक्र के साथ अच्छा संबंध है गुरु का, आपकी कुंडली में तो अच्छा फल आपको मिलेगा। और कुंडली में गुरु उसके साथ यदि एडिशनल पॉइंट, यदि गुरु के साथ जैसे शुक्र के साथ अच्छे संबंध है, जैसे अभी गुरु शुक्र का संबंध बन ही रहा राशि परिवर्तन से, आपकी जन्मांग में भी, जन्म कुंडली में भी यदि गुरु शुक्र का अच्छा संबंध है तो रिजल्ट अच्छा होगा। और साथ में शनि के साथ भी गुरु का अच्छा संबंध है आपकी जन्म कुंडली में, तब बहुत उम्दा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि गुरु का शनि के साथ अच्छा संबंध होगा और अभी गुरु और शुक्र का एक्सचेंज है, तो ये दोनों ग्रहों के साथ यदि आपकी कुंडली में अच्छे संबंध होंगे, गुरु के पॉजिटिव संबंध होंगे, तो रिजल्ट ऐसे लोगों को बहुत उम्दा मिलेगा। ये चीज़ कहना चाहता हूँ। इसके बाद कहना चाहता हूँ चर राशि के जातकों को, चर राशि मतलब 1 4 7 10, मतलब मेष, कर्क, तुला और मकर, इन 4 राशि, ये चर राशि बोलते हैं, डायनेमिक राशि बोलते हैं। इन राशि के जातकों को इस दौर में नए प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिल सकता है, इनको लीडरशिप का मौका मिल सकता है, क्योंकि डायनेमिक लोग लीडरशिप होते हैं, तो इसलिए ये इन लोगों को कह सकते हैं। जहाँ तक स्थिर राशि है 2 5 8 और 11, मतलब वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि एंड क्या कहते हैं कुंभ राशि, इन ये जो है स्थिर राशियां हैं, स्थिर प्रकृति की राशियां हैं। तो ऐसे जातकों को दीर्घकालीन योजना बनाकर यदि काम करने वाले लोग होंगे तो उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस दौर में। माने दीर्घकालीन जो लॉन्ग टर्म, चूंकि देखिए वो बहुत स्लो मोशन में काम करते हैं, तो स्लो मोशन में यदि आप काम करते हैं, शनि की तरह करते हैं, तो स्थिर राशि वाले स्वभाव में एक जगह स्थिर रहकर काम करते हैं, सोच समझ कर काम करते हैं, तो स्थिर राशियों के लिए योजनाबद्ध ढंग से, दीर्घकालीन यदि योजनाबद्ध ढंग से यदि आप काम करते हैं, तो जैसे शेयर मार्केट में कहते हैं कि लॉन्ग टर्म जो 10 साल 8 साल का, 10 साल 7 साल 10 साल का यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको ज़्यादातर 99% उनको फ़ायदा होता है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं, अल्ट्रा डे ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों को हानि होती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। स्थिर राशि लोग होते हैं, बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलने वाले होते हैं, तो ऐसे लोगों को ये दीर्घकालीन रूप से लाभ दिखा रहा है। जहाँ तक द्विस्वभाव राशियाँ हैं, बुध और गुरु की 4 राशियाँ हो जाती है, 2 राशियाँ जो हैं, बुध की 2 राशियाँ, गुरु की 2 राशियाँ, तो ये जो 4 राशियाँ हैं, इन लोगों को बदलाव के साथ यदि ये बदलेंगे, समय के अनुसार बदलने वाले होंगे, परिस्थिति के अनुसार अपने को चेंज कर लेंगे, जीव राशियाँ भी इनको कही जाती है। तो ये द्विस्वभाव राशि के जो हैं 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर की राशि के जातकों को बदलाव के साथ, चेंजेज के साथ कुछ चीज़ दिख रहा है। तो स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, या स्थान परिवर्तन नहीं हो तो सिचुएशन के अनुसार आप अपने को बदलने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को लाभ दिख रहा है वृषभ राशि में। और मैंने बता ही दिया कि 1 मार्च तक बहुत उम्दा रिजल्ट मिल सकता है, उसके बाद रिजल्ट जो है एवरेज। देखिए इस तरह से एस्ट्रोलॉजर इसी तरह से चेक करते हैं कुंडली, उस तरह से मैं बता रहा हूँ। अब हम बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में नैतिक मूल्यों का समावेश है, और ये तो निश्चित रूप से जो लोग नैतिक मूल्यों पर चलने वाले हैं, जिन्होंने जो शाश्वत मूल्य हैं जीवन के, जैसे भगवान राम के शाश्वत मूल्य पर भगवान राम चल रहे थे, और इसलिए उन्होंने माता कैकेयी को भी क्षमा किया और उनको कोई अपराध की श्रेणी में नहीं रखा, और वो सब चीज़ करके वो महान राजा हुए क्षमा करके।
और रावण को भी क्षमा करने की स्थिति में थे, लेकिन रावण माना नहीं, इसलिए उन्होंने रावण को सजा दी और सारी चीज़ों को। तो इस बात को समझिएगा कि भगवान राम शाश्वत मूल्यों को मानने वाले थे। यदि आप भगवान राम के मंदिर की पूजा नहीं करते हैं, भगवान राम को अपने दिल में बसाए हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए पीरियड बहुत अच्छा होगा। मैं अयोध्या मंदिर के दर्शन की बात नहीं करूँगा, आप कर दर्शन करें ना करें कोई बात नहीं है, दर्शन करके भी आपको फायदा हो सकता है, न करने के भी बाद फायदा होगा। फायदा होने का सबसे बड़ा कारण है कि राम के मूल्यों पर चलते हैं आप, उनके आदर्शों का पालन करते हैं, वो शाश्वत और नैतिक मूल्यों पर चलने वाले व्यक्ति थे हमारे पुरखे के रूप में आप ये देखें। तो यदि आप चलते हैं तो निश्चित रूप से ये वृषभ राशि में मार्गी गुरु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है। और यदि इसके विपरीत है तो सोचिए उसका क्या हो सकता है। स्पेशली यदि जीवन मूल्यों के प्रति आप समर्पित हैं तो सबसे ज़्यादा आपकी रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे, आपके जीवन मूल्यों को और परिष्कृत करेंगे इस दौर में, और इसके कारण आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। स्पेशली मियाँ बीबी के संबंध बहुत अच्छे होंगे और दुनियावी दूसरे भी संबंधों में इसका अच्छा रिजल्ट जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। और इसके लिए इस चीज़ को चलाने के लिए, इस जीवन को चलाने के लिए, अच्छे संबंध को चलाने के लिए, मियाँ बीबी के संबंध को या दुनिया के संबंध को चलाने के लिए जितनी भी सुरक्षा बोध चाहिए, जितना धन चाहिए, वो रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेंगे। इस बात को समझने की जरूरत है। जो लोग इस दौर में दीर्घकालीन सोच से, जो केवल मैंने अभी कहा कि स्थिर राशि के जातकों के संदर्भ में कहा, ये दीर्घकालीन सोच से जो लोग भी काम करेंगे, यदि सारी दुनिया करेगी तो बहुत सारे संकट से बचेगी। तो दीर्घकालीन से जो लोग इस समय में क्या कहलाता है सोच से निवेश कर रहे होंगे अपने जीवन में, ऐसे लोगों को भविष्य में भय और भूख का भय खत्म हो जाए। ये गुरु कम से कम अगले 18 सालों तक आपको भय और भूख से मुक्त करे रहेंगे। क्या? दीर्घकालीन सोच। आप जैसे शनि का क्या होता है, 30 साला सोच है, 30 साला चक्र है, 30 साल में जोडियाक क्रॉस करते हैं, गुरु 18 साल में क्रॉस करते हैं। तो आप क्या कहलाता है, सॉरी गुरु 18 साल में, बार बार गलत कह रहा हूँ, गुरु 13 साल में करते हैं। तो यदि आप गुरु के 13 साल चक्र से चलते हैं, 12-13 साल चक्र वाले चक्र से चलते हैं, शनि के 30 चक्र को समझते हैं, तो निश्चित रूप से ये दौर आपको ऐसा जीवन मूल्य देगा जिससे आप अगले 18 से लेकर 30 सालों तक आपके जीवन में कोई भय और भूख की परेशानी नहीं है। भय और भूख से हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, उससे आप बच जाएंगे। इस दौर में जो लोग बहुत अत्यधिक भोग कर रहे होंगे, वो भोग कर रहे होंगे अत्यधिक भोग, ऐसे उनके जन्मांग में खराब भाव में गोचर के दौरान आप देखेंगे जो लोग बहुत धन का उपयोग कर रहे होंगे, उसमें से बहुत सारे लोगों का जिनकी दशा भुक्ति भी खराब चल रही होगी, तो आप देखेंगे उनकी कुंडलियों में 6, 8, 12 से गोचर हो रहा होगा, गुरु का 3rd हाउस से हो रहा होगा। जो खराब भाव कहे गए हैं वहाँ से, जो गोचर में बताया गया वहाँ से गुरु का गोचर हो रहा होगा, और इस दौर में वो हानि, भय और भूख के शिकार होंगे। इसी दौर में, ये मैं अगले 4 महीने की बात कर रहा हूँ, 3 महीने की बात कर रहा हूँ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, बल्कि 3 महीने की बात कर रहा हूँ, कि इस दौर में आप जो खास तरह से 30 मार्च से जो ज़्यादा गोचर खराब हो रहा है, तो उस दौर में आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। वो आपकी दशा भुक्ति बता रही होगी, या खराब जगहों पर गुरु का गोचर उस बात को बता रहा होगा, तो आपको सतर्क हो जानी चाहिए। और अपनी जो भी भौतिकवादी प्रवृत्तियां हैं, क्षेत्र की प्रवृत्तियां, मैं बराबर कहता हूँ 6ठे भाव से संबंधित है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। तो यदि आप इस पर कंट्रोल रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको क्या कहलाता है, दिक्कत नहीं होगी। और यदि आप नहीं रखे हैं और तो आपको क्या कहलाता है, ये आपको अत्यधिक संग्रह करने के लिए प्रेरित करेंगे। चूंकि वृषभ राशि क्या है, संग्रह की राशि है। चूंकि ये डिपॉजिटेड, हमारा जो मनी डिपॉजिटेड होता है, जो हम सुरक्षा के दृष्टि से जमा करते हैं, चाहे वो बैंक में डिपॉजिट हो, जैसे देश के संदर्भ में आरबीआई को हम सेकंड भाव से देखते हैं, अमेरिका में फेडरल रिजर्व उसको बोलते हैं। तो इस तरह के जो केंद्रीय बैंक हैं, उन केंद्रीय बैंकों में हमारा धन जमा होता है सरकार का, और सरकार को हेल्प भी करती है। आपने सुना होगा पिछले दिनों की सरकार को 3 लाख, 4 लाख, 7 लाख इस तरह का आरबीआई ने सब सपोर्ट किया जब बहुत खराब स्थिति कोविड के समय। आरबीआई के उस पैसे से मदद हुई, और आरबीआई पर रुपया भी छापता है। जैसे भारत जैसे देश में तो बिना कुछ रखे हुए रुपया सरकार छाप लेती है, और जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो उस संदर्भ में ध्यान रखने की जरूरत है कि
उसी तरह से आपने यदि क्या कहलाता है उसी इन्फ्लेटेड वे में जी रहे होंगे और फिर आपका उसका उसका जैसे सरकार बिना कुछ डिपॉजिट रखे हुए जब नोट छापती है तो बाजार की स्थिति खराब हो जाती है, रुपया ज़्यादा हो जाता है, बाजार में वस्तु कम हो जाती है, तो क्या होता है कि हाहाकार मच जाता है। तो जैसे प्याज की कमी हो जाती है, कभी किसी और चीज़ की जो नेचुरल चीज़ें हैं, तो इसलिए होती है कि क्या कहलाता है हम उसकी व्यवस्था प्रॉपर नहीं करते हैं और हम एक खास समय में उसका भोग बहुत करते हैं, तो ऐसे लोगों को दिक्कत होती थी। उसी तरह से इस समय में बहुत सारे लोग अति संग्रह करने की कोशिश करेंगे और ये उनके लिए कहीं ना कहीं शनि महाराज, गुरु महाराज उनको दंड देंगे। इसलिए आपको समझिए कि गुरु अच्छे हैं, उसके बावजूद आपको दिक्कत देंगे, इसलिए कि विपरीत राशि से गुजर रहे हैं वृषभ में, और ये प्रणव की राशि है, प्राण रक्षा की राशि है, न कि बहुत ज़्यादा और मूल्यों, जीवन मूल्यों, जो आपके जीवन मूल्य हैं, जो अच्छे जीवन मूल्य हैं, संस्कार हैं, उनकी रक्षा करने के लिए धन को देने वाला मूल्य है। आप अनावश्यक रूप से इकट्ठा करेंगे तो आपकी स्थिति खराब होगी। जैसे भारत के एक बहुत बड़े अरबपति की स्थिति बहुत खराब हुई है, क्योंकि उन्होंने जो गलत ढंग से पैसे का संग्रह किया है, उसके कारण उन पर विपत्ति आई हुई है। उन पर लोग आपत्ति जता रहे हैं और उनकी विपत्ति आई हुई है। ठीक है, अभी उनको कुछ सपोर्ट है, लेकिन कभी भी वो सपोर्ट खराब हो सकता है, इस दौर में आप देख सकते हैं। और ऐसे लोगों को तो इसलिए हम केवल उनको नहीं सोचे कि वो बड़े उद्योगपति के साथ ऐसा हो रहा है, वो हमारे और आप जैसे लोगों के साथ हो सकता है, यदि हमने अपने जीवन मूल्यों की रक्षा से ज़्यादा धन का संग्रह किया है, किसी भी चीज़ का संग्रह ज़्यादा किया है, क्योंकि 2 नंबर राशि जो है संग्रह को बताती है, तो आपको दिक्कत देगा। तो इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस दौर में जो लोग भी गैर नैतिक ढंग से जीवन लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, खासतौर देशों के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, ऐसे देशों में ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। स्पेशली मैं यूएस की चर्चा करना चाहता हूँ। अभी देखिए जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट अमेरिका माइग्रेंट लोगों के साथ बिहेव कर रहा है, आपसी जो उनकी अपनी व्हाइट सुपरमेसी, जैसे अपने यहाँ हिंदुत्व की लड़ाई है, हिंदू लोग बाहर करना चाहते हैं दूसरी जाति और समाज के लोगों को, तो वहाँ से भी अमेरिका में भी यही हाल है कि क्या कहलाता है, वहाँ के जो पहले जो अप्रवासी लोग बसे हुए हैं, जो इंग्लैंड यूरोप के कुछ हिस्से से गए हुए हैं, वो कहते हैं कि हम मूल निवासी हैं और हम दूसरे लोगों को, चाहे वो एशिया से गए हों, चाहे वो क्या कहते हैं इवन उनके पड़ोसी मैक्सिको और क्या कहते हैं आसपास के लैटिन अमेरिकन देशों से आए हों, सबको क्या कहलाता बाहर कर रहे हैं और उनके साथ बड़ा अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। ये ठीक है कि हम अनलॉफुल ढंग से जो लोग गए हैं उनके साथ व्यवहार बहुत अच्छा तो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत बुरे ढंग से किया जा रहा है। आज पार्लियामेंट में उस पर चर्चा भी हो रही है, सरकार उस पर जवाब भी दे रही है, और तो अमेरिका की स्थिति खराब होनी है। और डोनाल्ड ट्रंप का आगमन बहुत अच्छा नहीं है। बहुत सारे भारतीय लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो अपने को जो फासिस्ट मूल के लोग हैं कहना चाहिए, तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए, जो अतिवादी कहना चाहिए, फासिस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा अतिवादी संबंध है। अतिवादी लोगों को अभी पुनर्विचार करना चाहिए कि जो आप ट्रंप को सपोर्ट करते हो, आपका उसका दुष्परिणाम आपको भी भोगना पड़ेगा, और अमेरिका तो भोगेगा ही। आप देखिएगा कि आने वाले 3-4 सालों में, पिछले 4 सालों में उन्होंने अमेरिका की क्या स्थिति की और किस तरह से कोविड से अमेरिका बुरी तरह से प्रभावित हुआ, और फिर जिस तरह से कर रहे हैं, तो इस बात को समझिए। और हमें भी इस बात को सतर्क होना चाहिए, जो हम भारतीय अपने जीवन मूल्यों को की रक्षा करने की जगह विदेशों में विदेश जाकर एन प्रकार भी रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि किसी परिवार, हरियाणा के परिवार ने 40 लाख कर्जे लेकर क्या कहलाता अपने बच्चे को भेजा, उसको डिपोर्ट किया गया है। इसी तरह से गुजरात, देखिए गुजरात और हरियाणा के बहुत ज़्यादा लोग लौटे हैं, और मेरा अनुभव खराब है। मैं पिछले दिनों अहमदाबाद में था 3-4 साल पहले। लोग जो है पैसे को इतना ज़्यादा महत्व दे रहे हैं कि, और इसके कारण किन प्रकार माइग्रेशन पर जोर देते हैं। अपने देश में अपने मूल्यों के साथ जीने की जगह आप जब विदेश में जाते हो, जहाँ आपके मूल्यों के लिए कोई जगह नहीं है, तो फिर क्या होता है, इस तरह की स्थिति बनती है जैसे अभी डिपोर्टेशन हो रहा है, आपको हथकड़ी लगाई जा रही है, आपके पैरों में बेड़ियां बांधी जा रही है। तो ये जो आ रही है रिपोर्टें, तो इस बात को समझिएगा कि इस तरह की चीज़ें इसीलिए होती है। और मैं कहूँगा कि पिछली बार वृषभ राशि में जो गुरु गए होंगे और जिन लोगों ने अपने मूल्यों को सुधार नहीं किया होगा, ऐसे लोगों को इस दौर में कठिनाई हो रही है। तो मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब लोगों से, जो लोग हैं जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं, यदि वृषभ राशि में गुरु हैं आपके,
अभी ये वृषभ राशि में मार्गी गुरु हैं और इस दौर में अपने को सचेत करने की ज़रूरत है। अपने जीवन मूल्यों को फिर से परिष्कृत करने की ज़रूरत है। यदि आप परिष्कृत करेंगे तो निश्चित रूप से क्या कहलाता है, अगले 18 सालों में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप कभी भी अभी अप्रवासी भारतीयों की तरह क्या कहलाता है, या अप्रवासी दूसरे देशों के लोगों के साथ जैसे डोनाल्ड ट्रंप व्यवहार कर रहे हैं या उनका एडमिनिस्ट्रेशन व्यवहार कर रहा है, उस तरह के व्यवहार से आप बच सकते हैं। कभी भी शायद आप ऐसी स्थिति में भी हो तो आपके साथ उतना व्यवहार नहीं होगा, आपकी रक्षा होगी, प्रकृति आपकी रक्षा करेगी, गॉड आपको अलमाइटी आपकी रक्षा करेगी, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन आप संग्रह और क्या कहते हैं अति भोगवादी होंगे और इन के इन प्रकार चीज़ें हासिल करने वाले होंगे तो वृषभ का राशि का मार्गी गुरु जो बहुत अच्छा रिजल्ट बताया जा रहा है, वो अच्छा रिजल्ट आपके लिए बुरा हो जाएगा। इस समय दूसरे कुछ और देशों में ये स्थिति खराब दिख रही, खासकर ऑस्ट्रेलियन रीजन में, कुछ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह के क्षेत्र में भी उन देशों की भी स्थिति अच्छी नहीं है। और यूरोपियन कई देशों में, ब्रिटेन को छोड़कर अधिकांश यूरोपियन देशों में स्थिति, खासकर यू से रिलेटेड, यू के साथ भी अभी यूएस का अच्छा व्यवहार नहीं है। वहाँ भी ट्रेड टेरिफ वो जारी कर रहे हैं, मैक्सिको और भारत और कनाडा और कई देशों के साथ तो किया है, लेकिन उसका अलावा यू के साथ भी कर रहे हैं और वो लोग भी जूझ रहे हैं। तो इन देशों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पिछले दिनों यूक्रेन वार के कारण भी यू के साथ, मैंने यूरोपियन यूनियन के साथ बहुत सारे हादसे हुए थे, ब्रिटेन के निकल जाने से भी बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। तो ऐसे देशों में अभी खराब स्थिति दिख रही है और ये वृषभ राशि में मार्गी गुरु हो रहे हैं, ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं बता रहे हैं। सबकी कुंडली में गुरु जो है, चूंकि ये आज़ाद भारत की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की कुंडली है, तो इसलिए गुरु लग्न में हो गए, यहाँ मार्गी हो गए हैं, तो थोड़ा सा पहले से बेहतर रिजल्ट होगा, सही बात है। लेकिन ये राहु केतु में के जद में है, तो ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी बना हुआ है इस बात का। और अष्टमेश होते हैं, वृषभ राशि में अष्टमेश होते हैं, इसलिए ट्रांसफॉर्मेटिव है। जो मैंने अपने पिछले साल जब वीडियो बनाया था, जब आए थे गुरु वृषभ में, तो बताया था कई चीज़ें, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि इसलिए अति भांति भारत में भी निवास करने वाले अति भौतिक लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। आप देख लीजिएगा जो लोग अभी अमेरिका से डिपोर्ट किए गए, अभी 150-200 लोग जो अभी डिपोर्ट किए गए हैं, आप इन लोगों की कुंडलियाँ आप इकट्ठा करके देख लें, पता कर लें, आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं ये इनकी कुंडली से आपको दिखेगा कि वृषभ में जब गुरु आएंगे, जब मार्गी हो रहे होंगे, निश्चित रूप से इनकी कुंडली में क्या कहते हैं कुछ दोष दिखेगा। इस गुरु के कारण कुछ ऐसे अपराध किए होंगे अपने गुरुओं के साथ, मूल्यों के साथ समझौते किए होंगे, उसके साथ इस तरह की ट्रेजेडी हो रही है, तो इस बात को समझने की जरूरत है। एक और चीज बताना चाहता हूँ, गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो इसका असर गुरु मीन में देंगे और मीन में ऑलरेडी शनि जाएंगे, तो इसका रिजल्ट ज़्यादा खराब देंगे। तो मीन जो है जलीय राशि है और ये हमको, मीन राशि कहती है कि हमें इस सांसारिक जाल प्रपंच से ऊपर उठने की ज़रूरत है, हमको डिजॉल्व होने की ज़रूरत है, हमको अपनी हमारा जो अपना हमारी पहचान है, हमारी जो आइडेंटिटी है, से ऊपर उठने की जरूरत। हमने अपनी आइडेंटिटी क्या बना रखी, मैं बब्बन कुमार सिंह शरीर का आदमी हूँ। अरे भैया, मैं बब्बन कुमार सिंह शरीर का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। मेरे अंदर की जो प्राण है या शक्ति है या आत्मा है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो ईश्वर की चीज़ है। ये बब्बन सिंह तो इस 50 से 80-90 जो भी हमारी आयु होगी, उस आयु में जब बब्बन सिंह खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये जो जिसमें इसमें निवास करने वाली आत्मा है, किसी और शरीर में प्रवेश करेगी और वो महान है। बब्बन कुमार सिंह महान नहीं है, तो आप और हम महान नहीं हैं, हमारी आत्मा महान है, वो निर्दोष है। हम अपने मन के अनुसार सारी चीज़ें आरोपित करते हैं। तो इस बात को समझिए कि जो लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि हम बब्बन कुमार सिंह जैसे कोई महान आदमी नहीं है, वैसे ही आप कोई महान आदमी नहीं हो, आपके अंदर की आत्मा महान है, उसके अनुसार आप यदि चल रहे होंगे तब आपको महानता छुएगी। चाहे आप किसी भी पद पर हो, किसी पोजीशन में हो, कितने रुपए पैसे वाले हो, कुछ भी आपके पास हो, आप इम्पोर्टेंट नहीं है कहीं से। आपके जीवन मूल्य इम्पोर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं आत्मा के और आपके कहलाते स्पिरिट के अनुसार चलने की चीज़ है, उसके अनुसार यदि होंगे तो आपके लिए ठीक है। नहीं तो ये मीन का गुरु जो है डिजॉल्व करना बता रहा है, कहीं ना कहीं नष्ट को बता रहा है। इस दौर में आपको बहुत सारे लोगों के साथ मोक्ष की स्थिति बनेगी। स्पेशली गुरु शुक्र की कुंडली, जिन लोगों की कुंडली में गुरु शुक्र का योग होगा, कहीं भी लग्न में हो या किसी भी भाव में गुरु शुक्र का योग हो, और अभी राशि परिवर्तन योग बना हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ कि मीन का असर दिखेगा ज़्यादा।
गुरु हालांकि टॉरस में है लेकिन मीन का असर दिखेगा, और जहाँ शनि आ रहे हैं और मार्च में 30 मार्च को वहाँ क्या कहलाता है 6 ग्रहों का स्टेलियम बन रहा है। तो वो इस बात को बताता है कि कहीं ना कहीं हमें क्या कहलाता है, हमारे जीवन में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं यदि हम अतिरेक में जी रहे होंगे। हम हवा पानी मिट्टी अपने नैतिक मूल्यों की रक्षा नहीं कर रहे होंगे, संरक्षण नहीं कर रहे होंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और सब लोगों, मैंने कहा कि कुछ लोग जिनकी उम्र पूरी हो गई वो मोक्ष की ओर जाएंगे, या इस जीवन में भी जो आध्यात्मिक उन्नति वाले हों तो इस जीवन में रहते हुए उनका मोक्ष होगा। तीसरी चीज कहना चाहता हूँ कि 30 मार्च के बाद, 30 मार्च से मध्य मई माने 15 मई तक दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में जलीय दुर्घटनाओं की स्थिति दिख रही है। मतलब जलीय दुर्घटना का मतलब बाढ़ हो सकता है, सुनामी जैसी घटनाएं हो सकती हैं। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि मीन जलीय राशि है उसको, और वहाँ ग्रहों का संग्रहण हो रहा है, और ये वृषभ का गुरु से भी इंडिकेशन आ रहा है। तो ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ कहना चाहता हूँ कि वृषभ राशि दूसरा सिरा है इसमें, जहाँ की गुरु बैठे हैं। तो यदि शुक्र को यहाँ बिठा दीजिए, एक्सचेंज होने के कारण बता रहा हूँ, तो यदि शुक्र यहाँ आ जाएंगे तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं इस दौर में आपको और गुरु के साथ संबंध बना हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस दौर में कुछ धरतियों पर, कुछ हिस्सों में जहाँ की भूकंप की भी संभावना है, और भारत के लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए कि भारत के कुछ हिस्सों में भूकंप आ सकता है। खासकर हिमालयन रीजन में जो है अपना वो चीज़ों को बता रहा है। अभी छोटे मोटे भूकंप आ ही रहे हैं, तो कोई बड़े आ सकते हैं जिसमें बड़ी जान माल की क्षति हो सकती है। तो ये चीज़ें, कुछ बातें मैंने नोट की थी, आपसे शेयर की। मित्रों, आप फटाफट राशिफल बता देते हैं। राशिफल विशेष बताने की जरूरत नहीं थी, वो चीज़ें जो बता चुका हूँ, लेकिन लोग राशिफल की बात करते हैं इसलिए बता रहा हूँ। ये आप लग्न और चंद्रमा दोनों से देख सकते हैं। देखिए, मेष लग्न के लिए, मेष लग्न और राशि के लिए 9वें और 12वें के स्वामी है, दूसरे भाव में है। मेष के लिए गोचर अच्छा है, दूसरे भाव में है, लेकिन उन लोगों के लिए अच्छा है जिन लोगों ने लर्न किया होगा अभी जो 4 महीने में जो आप में कुछ करेक्शन के साथ बताया होगा, कुछ घंटी बजी होगी आपके जीवन में, तो निश्चित रूप से आपको इस दौर में क्या कहलाता है, भाग्य साथ देगा। उसके कारण हायर एजुकेशन हो सकती है, लंबी यात्राएं कर सकते हैं, विदेश, कुछ लोग विदेश में सेटलमेंट हो सकता है। और ये कहीं ना कहीं धन और कुटुंब के मामले में प्रोग्रेसिव दिख रहा है। मतलब परिवार में कुछ दिक्कत रही होगी तो वो ठीक होगा, धन का प्रवाह दिख रहा है, और सेहत में भी सुधार हो सकता है, और आध्यात्मिक उन्नति भी हो सकती है, क्योंकि 12वें भाव से कनेक्शन है, इसलिए कह रहा हूँ। और खर्च पर लेकिन ध्यान रखिएगा मेष के जातकों को, खर्च पर, क्योंकि 12वें के स्वामी भी है, दूसरे में है, तो दूसरे और 12वें का संबंध होता है, मतलब आमदनी होती है उससे कहीं ज़्यादा, कई बार खर्च भी हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखने की जरूरत है। जहाँ तक वृषभ लग्न राशि की बात है, इसमें 8वें और 11वें के स्वामी होते हैं, दोनों अच्छे भाव नहीं होते हैं, और पहले भाव में आए हैं, तो ट्रांसफॉर्मेटिव है। लेकिन क्योंकि पहले भाव में आए हैं गुरु, तो इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि 8वें से संबंधित चीज़ों में तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ दे रहे हैं। 8वें भाव से संबंधित प्रोफेशन में हो, जैसे शोध के रिसर्च के क्षेत्र में हो, खासकर ही बृहत मानवता के पक्ष में काम करते हो, तो ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ है। या आप डॉक्टर हो, चाहे आप मनोविज्ञान में काम करते हो, चाहे इस तरह की जो चीज़ें हैं, ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति से लाभ दिख रहा है इस समय, या आपको पैतृक संपत्ति मिल सकता है, ये सब चीज़ें दिख रहा है। इसी तरह से बड़े भाई, नेटवर्क, संतान आदि के मामले में भी डेवलपमेंट दिख रहा है, और पार्टनरशिप में भी सुधार दिख रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि नैतिक मूल्य अच्छे नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। भारत के संदर्भ में भी कहा है मैंने कि भारत के लिए ओवरऑल अच्छा है, बुरा नहीं है। हालांकि मैं ये शब्द शायद शुरू कहने में भूल गया, भारत के लिए ओवरऑल अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिएगा देश के संदर्भ में हम में बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नेगेटिव उसमें बताया। लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जो लोग वृषभ के जातक जिन्होंने पिछले 18 साल 30 सालों में अच्छे कर्म किए होंगे, उनको मेहनत की होगी, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से जिन क्षेत्रों में मैंने कहा उन सब क्षेत्रों में उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ तक कि इस दौर में बहुत सारे लोगों की शादी वगैरह हो सकती है, पर्सनालिटी जो है बड़ी निखरेगी, इनको पार्टनरशिप में मामले में सुधार दिख रहा है, चाहे बिजनेस का पार्टनरशिप हो या आपका व्यक्तिगत दाम्पत्य जीवन में भी कुछ सुधार हो सकता है। सेहत वगैरह के मामले में भी अच्छा रिजल्ट दिखा। मैंने वृषभ के लिए मेष के लिए सबसे अच्छा है, वृषभ के लिए थोड़ा सा मिला जुला लेकिन अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं। एक खराब रिजल्ट जो है मिथुन लग्न राशि के लिए खराब रिजल्ट दिख रहा है, इसलिए कि 12वें में है। इसमें बहुत कम लोगों के लिए अच्छा रिजल्ट होगा। ये इसमें 7वें और 10वें के स्वामी होते हैं, तो 7वां आपके क्या है, पार्टनरशिप का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है, शक्ति का भाव है ना। शिव पहला भाव होते हैं, 7वां भाव शक्ति होते हैं, तो शक्ति 12वें भाव में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके शक्ति का क्षरण दिख रहा है।
मतलब पार्टनरशिप में कमी दिख रही है। 10th लॉर्ड 12th में जा रहे हैं तो वो भी नुकसान दिख रहा है। ये ज़रूर है कि कुछ लोगों को, जिन लोगों ने अपने नैतिक मूल्यों को अच्छा रखा होगा, ऐसे मिथुन के जातकों को ये क्या कहलाता है, विदेश से कुछ लाभ हो सकता है। एमएनसी वगैरह में काम करते होंगे तो लाभ हो सकता है। इनमें पार्टनरशिप में उनको लाभ हो सकता है। वैवाहिक संबंध की स्थिति सुधर सकती है, लेकिन ये तब स्थिति है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए नेगेटिव रिजल्ट दिख रहा है। ये सबसे अच्छी चीज़ इनके मामले में क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा आपका लर्निंग दिए होंगे पिछले 4 महीने में, लर्निंग दे रहे होंगे। एक ज़रूर चीज़ है कि मिथुन के जातकों के लिए 12वें से ये निकल कर चले आएंगे, लग्न में आ रहे हैं अभी 15 मई के, तब 15 मई के बाद अच्छा रिजल्ट है, लेकिन अभी रिजल्ट इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और यदि 3 महीने क्रॉस कर लेंगे तो फिर रिजल्ट इनके लिए अच्छा होने जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनको व्यवसाय में, यात्रा में, करियर में, इन सब चीज़ों में अभी विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। अन्यथा और सेहत के मामले में भी ये दिख रहा है, और खर्च कुछ लोगों का ज़्यादा बढ़ेगा। एक अच्छी चीज़ इनके लिए एक ही चीज़ है, आध्यात्मिक विकास के मामले में अच्छा है। यदि आपकी कुंडली में आध्यात्मिक विकास के कुंडली जैसे गुरु सूर्य जैसे ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में हो, या चंद्रमा भी, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे लोगों का आध्यात्मिक विकास हो सकता है। तो ऐसे मिथुन के जातकों को, लेकिन जिन लोगों के साथ ऐसी स्थिति नहीं है, कुंडली में दशा भुक्ति खराब है, उनको सतर्क हो जाना चाहिए। उनको वैवाहिक संबंध में, पार्टनरशिप में, व्यवसाय में, सब में दिक्कतें दिख रहा है। कर्क लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें 6ठे और 9वें के स्वामी है, 11वें भाव में आए। 11वें में गोचर सभी ग्रहों का अच्छा होता है, गुरु है, निश्चित रूप से अच्छा होगा। स्पेशली चूंकि 6ठे के स्वामी है, तो 6ठे से संबंधित आप यदि डॉक्टर होंगे, यदि आप लॉयर होंगे, तो ऐसे लोगों को विशेष रूप से लाभ दिख रहा है। सेहत, शत्रु और कंपटीशन से भी आपको लाभ दिख रहा है, ये चीज़ कहना चाहता हूँ। लेकिन ये तब है जब आपने इसको साध लिया होगा, अभी जो होगा नहीं तो आपको रिजल्ट थोड़ा सा मिलेगा। लाभ भाव में है तो निश्चित रूप से, और एक स्पेशली कहना चाहता हूँ, विदेश से विशेष रूप से लाभ दिख रहा है। 9th लॉर्ड भी होते हैं इसमें गुरु, और 11th में आए हैं, तो विदेश से विशेष लाभ रहा है। व्यवसाय का एक्सटेंशन आपकी विदेश तक हो सकता है, या एमएनसीज वगैरह में आप ज्वाइन कर सकते हैं। दफ्तर, आय और व्यवसाय दोनों से भी ये चीज़ें हो रहा है। और विवाह के मामले में स्पेशली कहना चाहता हूँ कि 9th का और 11th का संबंध हो रहा है, तो कुछ लोगों कर्क के जातकों का विवाह भी इस समय में अगले 3 महीने में संभव है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा पीरियड नहीं है। 30 मार्च से लेकर क्या कहते हैं अप्रैल तक का पीरियड है, जो कि शुक्र भी पीड़ित है, उच्च के जरूर है, लेकिन शनि राहु से पीड़ित है। कई बार वो सैंडविच हो रहे हैं, तो इसलिए क्या कहलाता है, उस दौर में शादी आप तय कर लीजिए, बाद में शादी कीजिए। 30 अप्रैल वगैरह के बाद जब थोड़ी सी स्थिति अच्छी हो तो कहिए। लेकिन ये शादी की स्थिति आपकी भी दिख रही है, मिथुन के जातकों को के संदर्भ में भी ये दिख रहा है। नहीं, सॉरी, वृषभ के जातकों को भी दिख रहा है, कर्क के जातकों को भी दिख रहा है। इन दोनों की शादी के संदर्भ में ये गुरु हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। सिंह लग्न राशि की बात करते हैं, और हाँ, एक चीज़ और कहूँगा, कर्क के जातकों को इस दौर में पद प्रतिष्ठा के साथ लीडरशिप का मौका मिलेगा। कुछ लोग लीडरशिप पोजीशन में पहुंचेंगे, जो लोग अभी एग्जीक्यूटिव लेवल में होंगे इससे ऊपर जाएंगे, हायर एग्जीक्यूटिव लेवल पे जाएंगे। सिंह लग्न राशि की बात करते हैं, 5वें 8वें के स्वामी है, 10वें में जा रहे हैं। देखिए, गुरु 10वें में मिक्स रिजल्ट देते हैं, और लेकिन अभी लर्निंग दिए हैं वक्री ग्रह होने के रूप में, तो उस लर्निंग से आपने यदि ध्यान दिया होगा तो इस समय में शिक्षा के मामले में या शिक्षा क्षेत्र में आप जुड़े हैं तो कुछ लाभ दिख रहा है। संतान मामले में दिख रहा है, क्रिएटिव क्षेत्र में जुड़े होंगे तो भी लाभ दिख रहा है। और 8वें भाव के मामले में विशेष लाभ मैं बताना चाहता हूँ। ये खासतौर पर यदि आप रिसर्च में जुड़े हुए हैं, आप क्या कहलाता है इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग से जुड़े हुए हैं, या आप छुपे धनों का क्या कहलाता है वो करते हैं, प्रबंधन करते हैं, तो उस मामले में, या पैतृक संपत्ति या बीमा वगैरह क्षेत्र से जुड़े हैं, तो ऐसे लोगों को ये लाभ दिखा रहा है। और व्यवसाय में दीर्घकालीन सोच से विशेष लाभ है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि जो लोग, चूंकि सिंह लग्न राशि जो होती है स्थिर राशि होती है, स्थिर राशि होने के कारण दीर्घकालीन सोच है। वृषभ के जातकों को भी मैंने कहा, और सिंह के जातकों को भी कह रहा हूँ कि भैया आप लोग को दीर्घकालीन सोच से आपको काम करना चाहिए। नैतिक मूल्यों का जब आप पालन करते हैं तो दीर्घकालीन सोच शामिल हो जाती है। जो लोग नैतिक मूल्यों से जीते हैं, संस्कार के हिसाब से अपने जो हमारे नेचुरल और क्या कहलाता समाजगत जो संस्कार है उसका हम पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमको ये लाभ बताता है। अन्यथा ये 10th हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है, इसलिए कि 8th हाउस का ये है, तो 10-20% में ट्रांसफॉर्मेशन भी देख रहा हूँ इस जातक के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए फायदा मैं देख रहा हूँ। कन्या लग्न राशि की बात करता हूँ, 4थे और 7वें के स्वामी हैं,
और 9वें भाव में आए। 9वें भाव में गुरु अच्छे होते हैं, 9वें भाव से गुरु का गोचर सबसे अच्छा कहना चाहिए। तो इसलिए निश्चित रूप से चौथे और 7वें के जो भी कारकत्व हैं, जैसे माता है, घर घर है, दाम्पत्य संबंध है, पार्टनरशिप है, बिजनेस का भाव होता है 7वां, तो इन सब चीज़ों में ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट दिख रहा है, अच्छा डेवलपमेंट दिख रहा है कहना चाहिए। कन्या के जातकों के लिए अच्छा, जैसा मिथुन के जातकों के लिए खराब था 12वें में गोचर, ये 9वें में गोचर कन्या का सबसे उम्दा गोचर कहना चाहिए होगा इनको। कन्या के जातकों के लिए उम्दा है। हायर एजुकेशन के मामले में चूंकि 9th हाउस में आ रहे हैं, तो इस दौर में बहुत सारे हायर एजुकेशन, विदेश तक में जाकर उनको हायर एजुकेशन मिल सकती है। या जो लोग हायर लर्निंग के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, हायर पब्लिकेशन के क्षेत्र में, जैसे आध्यात्मिक पब्लिकेशन से जुड़े होंगे, ऐसे लोगों को विशेष रूप से ये लाभ दिखा रहा है कन्या के जातकों को। तो आर्थिक लाभ इसके कारण निश्चित रूप से, जो ट्रैवल क्षेत्र में काम कर, यात्रा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इनको भी लाभ दिखाया है। जहाँ तक तुला की बात करते हैं तो तीसरे और छठे के स्वामी 8वें भाव में आए। तीसरे और छठे के स्वामी 8वें भाव में है। देखिए गुरु 8वें भाव में, 8वां जो भाव है समाधि का भाव है, महादेव के समाधि का भाव मैं कहता हूँ। तो यदि आप एकल्ट से जुड़े हैं, 8वें भाव से संबंधित काम करते हैं, तब तो आपके लिए अच्छा है। और चूंकि देखिए इसमें क्या होता है, तुला में तीसरे और छठे के भी स्वामी हैं। आप पिछले 1 साल से महसूस कर रहे होंगे जब से आए हैं, और वक्री के समय में ज़्यादा आपने पिछले 4 महीने में महसूस किया होगा। जो आपको घंटी बजी होगी, जो चीज़ें आपको आहट हुई होगी, कुछ गलती हो रही है, उस चीज़ का निवारण करेंगे तो इस पीरियड में आपको लाभ होगा। तो मैं कहूँ कि पराक्रम है, संचार का क्षेत्र है, तीसरे भाव से रिलेटेड, या छोटी यात्राएं हैं, या छठा जो है सेहत से रिलेटेड है, लोग ऋण लोन वगैरह से रिलेटेड है, शत्रु से रिलेटेड है, कंपटीशन से रिलेटेड है। तो इन सब मामलों में जैसा आपकी सीख होगी उस हिसाब से रिजल्ट देगा। तुला के जातकों को भी थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, जैसे मैंने मिथुन के जातकों को कहा, इनके लिए सतर्क होने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर 30 मार्च के बाद, इसलिए कि 30 मार्च के बाद शनि का गोचर, चूँकि देखिए ये मिथुन और तुला के जातक जो हैं मूल रूप से वायु राशि वाले हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं। तो ये क्या कहते हैं, अभी तक शनि का इनका गोचर सपोर्टिव था। अब ये शनि का गोचर इनका कैसा होगा इस पर निर्भर करता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए कहलाता है 8वें में गुरु का गोचर ये अच्छा नहीं है। अब ये ज़रूर है कि मैं 15 मई के बाद जब 9वें भाव में जाएंगे तो गोचर अच्छा है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अगले 3 महीने तो विशेष रूप से अपने मूल्यों पर ध्यान देना चाहिए, और सेवा सर्विस ओरिएंटेशन से काम करना चाहिए। कॉम्पिटिटिव नेचर से काम नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। और यदि कहूँ कि समाधि लगाइएगा तो निश्चित रूप से अच्छी सफलता मिलेगी। मैंने कहा अभी किसी वीडियो में, अभी उत्तर भाद्रपद इफेक्टिव हो रहा है, शनि आएंगे उत्तर भाद्रपद में। तो उत्तर भाद्रपद क्या है, वो उससे रिलेटेड है। खासकर उसके जो अहिर्बुधन को कहा जाता है, वो हमारी कुंडलिनी जागरण में बेहद मदद करते हैं। तो मैं तुला के जात को कहूँगा कि यदि आप योगा प्राणायाम करते हैं, कुंडलिनी पर काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा पीरियड हो सकता है। जहाँ तक वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, हम उनको कहना चाहते हैं, हाँ एक और चीज़ तुला के बारे में कहूँ कि जो लोग असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित हैं, उन लोगों को, कुछ लोगों को चमत्कारिक रूप से लाभ मिल सकता है अगले 3 महीने में। ये तुला के जातकों को जरूर करूँगा, क्योंकि छठे और 8वें का भी संबंध हो, विपरीत राजयोग जिसको कहते हैं। लेकिन वो बहुत कम लोग होंगे जिनके कुंडली में, जो लोग सर्विस ओरिएंटेड होंगे, आध्यात्मिक हो रहेंगे, उनको लाभ होगा। कुंडलिनी जागरण से कह लीजिए, या कि इस तरह की चीज़ों से वो लाभ दिख रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं असाध्य रोग से भी बाहर आ सकते हैं, ये बात मैं कहना चाहूँ। जहाँ तक वृश्चिक लग्न राशि की बात करता हूँ, दूसरे और 5वें के स्वामी है, 7वें भाव में आ रहे हैं। वृश्चिक के लिए भी गोचर अच्छा, 7वें का गोचर अच्छा है, और गुरु 3 के अच्छे ही गोचर होते हैं। VK चौधरी साहब इनको दूसरे भाव के स्वामी होने के कारण वो MET होता है, चूँकि धनु होता है दूसरा भाव। तो और मंगल का नन मूल त्रिकोण भाव होता है 8 नंबर, इसलिए वो वृश्चिक राशि के लिए एक तरह से गुरु को ही लग्नेश की तरह देखते थे। तो वो कहते थे कि गुरु की स्थिति अच्छी है, स्थिति बहुत अच्छा है। तो गुरु का गोचर अच्छा है, और ये 3 महीने का गोचर बहुत अच्छा है। आपके अब एक बात ध्यान रखिएगा कि 3 महीने के बाद जब गुरु जाएंगे, आपके 8वें भाव में जा रहे हैं, तो जो अभी हम तुला के संदर्भ में कह रहे हैं वो सब करेक्शन आपके मामले में होगा। तो अभी 3 महीना जरूर अच्छा है, खासतौर पर उसका शुरुआती 15-20 दिन बहुत अच्छा है। तो यदि आपने मेहनत की होगी तो इस दौर में वृश्चिक के जातकों को वित्त फाइनेंस के मामले में, कुटुंब के मामले में, निवेश के मामले में निश्चित रूप से अच्छा दिख रहा है। संतान के मामले में, एजुकेशन के मामले में, क्रिएटिव आया है तो क्रिएटिविटी के मामले में, सब चीज़ों में अच्छा दिख रहा है। इस दौर में जो लोग विवाह संस्था के प्रति
आदर भाव रखते होंगे, मतलब जो विवाह के प्रति आदर रखते होंगे, अपने रिलेशनशिप का बहुत आदर रखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। या तो ऐसे लोगों की शादी हो सकती है, या शादी संबंध में है तो उनके संबंध और मधुर हो सकते हैं, जिसके कारण जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, प्यार बढ़ेगा, सारी चीज़ें, पार्टनरशिप अच्छा दिख रहा है, बिजनेस से अच्छा लाभ दिख रहा है, और ओवरऑल नेटवर्क से भी अच्छा लाभ दिख रहा है। सेवन्थ अच्छा एक्टिव होने का मतलब है थर्ड हाउस और क्या कहलाता है 11th हाउस को भी एक्टिवेट करेंगे। गुरु है ना, गुरु की दृष्टि जाएगी उन पर, तो इसलिए क्या कहलाता है आपका काम त्रिकोण मजबूत हो रहा है, मतलब वृश्चिक के जातकों की बहुत सारी कामनाएं पूरी होने के लिए ये दौर होगा। लेकिन 3 महीने का समय है, उसमें भी शुरुआती दौर ज़्यादा अच्छा है, जो मैंने कहा कि 1 मार्च से पहले या मैक्सिमम 15 मार्च तक का समय ज़्यादा अच्छा कहना चाहिए। अब धनु लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। इसमें पहले और चौथे के स्वामी है, छठे में आ रहे हैं। देखिए गुरु छठे में आपको लोन, रोग ऋण रिपू के में मामले में कुछ लर्निंग देना चाहते हैं। यदि आपने लर्न कर लिया होगा, खासकर वक्री पीरियड में विशेष रूप से आपको दिया होगा, और सर्विस एटीट्यूड में आ गए होंगे, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये दौर अच्छा होगा। करियर में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नहीं आए, यदि आपने नहीं संशोधित किया होगा तो निश्चित रूप से ये दिक्कतें दिख रहा है। ये इस दौर में आपको विदेश वगैरह से लाभ दिख रहा है, घरेलू फ्रंट पर भी लाभ हो सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब सर्विस ओरिएंटेशन होगा। मैं लेकिन एक कहना चाहता हूँ कि माता पिता की सेहत में भी सुधार दिख रहा है, लेकिन तो अभी पिता की सेहत पर नज़र रखने की ज़रूरत है, स्पेशली पिता की सेहत पर। देखिए चौथा भाव माता पिता दोनों की सेहत को बताता है, इस बात को मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, यात्रा वगैरह के लिए दिख रहा है, कई लोगों की यात्रा हो सकती है समय में, और क्या नाम है, ये वैवाहिक संबंधों में भी सुधार हो सकता है। अभी बकरी दौर में जो सीख मिली होगी, लर्निंग होगी, उस लर्निंग को सीखेंगे तो आपको अच्छा होगा। ये एक और अच्छी चीज़ है, छठे भाव में गुरु आते हैं तो षड देशों से उभरने के लिए, जो मैं कहा ना कि सर्विस एटीट्यूड डेवलप करने के लिए अच्छा समय था। मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद से यदि आप ऊपर उठ रहे होंगे, कुछ आपको लर्निंग मिली होगी इस मामले में, तो निश्चित रूप से आपको अच्छा होगा। और इस दौर में खर्च पर जरूर नजर रखिए, खर्च दिख रहा है कुछ ज़्यादा आप कर सकते हैं, या ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। अब मकर की बात करते हैं मित्रों। ये मकर जो है दैनिक राशि की अंतिम राशि है, मैंने चर राशि की अंतिम राशि है, और इनके लिए मैंने कहा कि लीडरशिप का मौका है। तो लीडरशिप कहाँ से मिलेगा, तो थर्ड और फिफ्थ हाउस से संबंधित लीडरशिप दिख रही है, संचार के क्षेत्र में, यात्रा के क्षेत्र में, विदेश से भी मामले में, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, इन सब चीज़ों में कहलाता है दिख रहा है। संतान और शिक्षा के क्षेत्र में भी लीडरशिप वगैरह की स्थिति दिख रही है, इस दौर में मिल सकता है। और इस दौर में क्रिएटिविटी से, एजुकेशन से, विदेश तक में सफलता दिख रही है, इस बात को। और जो लोग स्किल डेवलपमेंट पर काम करेंगे, जो लोग क्या कहलाता है निवेश के तजुर्बे पिछले दिनों सीखा होगा, लर्न किया होगा अपनी गलतियों से, ऐसे लोगों को इस दौर में जो स्किल डेवलप किया होगा उसका फ़ायदा होगा, जो निवेश करेंगे उसका फ़ायदा होगा, पिछले निवेश से फ़ायदा होगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग मीडिया वगैरह से जुड़े होंगे उन लोगों के लिए विशेष रूप से ये फ़ायदे, थर्ड हाउस के स्वामी होते हैं इसमें गुरु, तो मीडिया वगैरह से जुड़े होंगे, और ये फिफ्थ हाउस में आ रहे हैं। फिफ्थ हाउस क्या होता है, प्रकाशन का होता है, तो इसलिए क्या कहलाता है, और प्रकाशन से लाभ का होता है, चीज़ें राइटिंग वगैरह से तो लाभ दिख रहा है, कई लोगों की किताबें आ सकती है, उससे रॉयल्टी वगैरह चीज़ें मिल सकती है इस दौर में, ये चीज़ें कहना चाहूँ। कुछ लोगों को रोमांटिक होंगे जिस पार्टनर के साथ, वो शादी की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है, इस चीज़ मकर के जातकों के लिए ये चीज़ देखना चाहता हूँ। अब मैं मित्रों कुंभ की बात करना चाहता हूँ। कुंभ लग्न राशि में 2 धन भावों के स्वामी होते हैं, दूसरे और 11वें के स्वामी गुरु होते हैं, और चौथे में आ रहे हैं। चौथे का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा गया, लेकिन चौथा जो है जहाँ उच्च के होते हैं गुरु, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपको दूसरे माने धन के मामले में, कुटुंब के मामले में, अच्छी वाणी के मामले में, अच्छी वाणी से, नेटवर्क से और आदि से क्या कहलाता है लाभ दिख रहा है। बड़े भाई वगैरह से भी लाभ दिख रहा है, यदि आपने पिछले दिनों की लर्निंग से सीखा होगा कुछ भी। देखिए धन, मैंने शुरू में कहा गोचर में कि धन जो है अपने जीवन मूल्यों के निर्वाह के लिए जो धन चाहिए उसको ये देने का काम करते हैं, ऐसे गुरु जब वृषभ में आते हैं। तो कुंभ के जातकों को, कुंभ जो है धन की राशि है इस बात को, और ये 2 धन रावों के भाव के स्वामी हैं गुरु इसमें, 11वें भाव और दूसरे भाव की, और धन के कारक भी होते हैं। तो और गुरु चौथे भाव में आए हैं, 10वें भाव पर उस दृष्टि जा रही है। उसके अलावा गुरु यहाँ से क्या कहलाता है, चौथे से 8वें और 12वें भाव को डिनोट कर रहे हैं। तो जो लोग क्या कहलाता है मोक्ष के साथ, जिन लोगों ने
सांसारिकता की अति को समझ लिया है, जो अतिरेक को समझ लिया है, ऐसे लोगों के कुंभ के जातकों को भरपूर धन देंगे। स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ कि 1 मार्च तक बहुत सारे कुंभ के जातकों को अच्छा देंगे, बावजूद कि 7.5 चल रहा है। इसके बारे में खासकर जिन लोगों का चंद्रमा है कहना चाहता हूँ, यदि आपने लर्न किया है माने तो आपको निश्चित रूप से ये अच्छा धन दे सकते हैं इस पीरियड में कुंभ के जातकों के लिए। इस दौर में घर वाहन क्रय विक्रय मामले में भी आपको लाभ दिख रहा है, आपको सफलता मिल सकती है। घर से दूर नौकरी और व्यवसाय की स्थिति भी दिख रही है, और माता के साथ संबंध सुधर रहे हैं, आंतरिक सुख बढ़ रहा है, और कुछ लोगों के लिए आध्यात्मिक उन्नति का भी दौर है कहना चाहिए। चूंकि देखिए, आध्यात्मिक उन्नति इसलिए कह रहा हूँ कि 2 धन भावों के अतिरेक को जो समझ लिया वो आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो गया, तो अतिरेक से ऊपर गए तो आध्यात्मिक उन्नति होगी, तो निश्चित रूप से ये पॉजिटिव हो सकता है। जहाँ तक मीन लग्न राशि की बात है, पहले 10वें के स्वामी होते हैं, तीसरे भाव में आ रहे हैं। गुरु तीसरे भाव में उपदेशक होते हैं, जैमिनी उपदेशक मानते हैं। तो इस दौर में कहूँगा कि बहुत सारे लोगों को उपदेश से लाभ होगा। जो लोग अच्छी टीचिंग दे रहे होंगे, लोगों को गाइड कर रहे हैं, उनको ये लाभ का दौर दे सकता है। आपके व्यक्तित्व में सुधार का दौर है। कुछ लोगों को नए जॉब अवसर दिला सकता है ये अगले 3 महीने में, स्पेशली 15 मार्च तक ज़्यादा अच्छी स्थिति है। यात्रा से भी लाभ दिख रहा है। व्यवसायिक मामले में मैं कहूँगा कि क्या कहलाता है, यदि आप दीर्घकालीन सोच, हालांकि ये द्विस्वभाव राशि है, लेकिन इसमें कुछ हिस्सा तो दीर्घकालीन सोच से जो लोग काम कर रहे हैं उनको बहुत रूप से, खासकर दीर्घकालीन योजना बनाकर काम करते होंगे, उनको बहुत लाभ दिख रहा है इस समय। संबंधों नेटवर्क में सुधार दे रहा है, और स्किल डेवलपमेंट, हायर लर्निंग, ये सब चीज़ों मामले में भी डेवलपमेंट दिख रहा है। और आध्यात्मिकता का तो पुट रहेगा ही। इसमें कई ग्रहों का हो रहा है, वो सारा स्टेलियम है 6 ग्रहों का। तो मीन के जातकों को इस दौर में कुछ अच्छी सीख मिलेगी, और जिन लोगों ने उस सीख से लर्न नहीं किया होगा, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। ये बात, अंतिम बात कहना चाहता हूँ मीन के जातकों को, यदि आपने लर्न नहीं किया होगा पिछले 4 महीने में, तो निश्चित रूप से आपको इस दौर में कुछ नुकसान हो सकता है। तो फिलहाल मित्रों इतना ही। यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।